देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। ये सफल कर रही थी तब भी आया था, कैमरा ऑफ था, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मगर थर्ड पार्टी को भी कस के पकड़ रखा है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, मगर छूने की एनर्जी नहीं दिख रही है किसी किसी के पार्टनर की। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरीज लियो सगिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्लेम कीजिएगा 1176 लेकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उनके पास ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जबकि आप वो मानते हैं कि आप उनके लिए लकी हो, आप एक सेलिब्रिटी हो उनके लिए, स्टार की तरह हो, जिसको वो पाना तो चाहते हैं, मगर कभी कभी उन्हें लगता है आप उनके पहुंच के बाहर हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सन का कार्ड आया, वो हो स्टार और सन दोनों एक साथ आया है। एक्चुअली ये 3 कार्ड एकदम जम करके बाहर आ रहे थे, इसलिए मैं ऊपर से ही ले रही हूँ। ये सन का कार्ड भी यही बता रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, मगर 10 डेज या 10 वीक्स के अंदर हो सकता है, या 10 आवर्स के अंदर किसी किसी का रियूनियन हो जाए। यहाँ पे 19 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डर रहे हैं आपको अप्रोच करने में, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। देखिए, किसी ने मुझे कहा कि नीचे के कार्ड दिखते नहीं है, नीचे के कार्ड जब दिखते नहीं है मैं तो ऐसे उठा उठा के दिखाती हूँ, तभी तो उठा उठा के दिखाती हूँ, तब भी अगर नहीं दिखते, आपको समझ में नहीं आता, फिर तो फिर क्या कहूँ मैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको अप्रोच करते हुए डरते हैं, इसलिए कि पहले हमेशा थर्ड पार्टी को चुना, अब बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहते हैं। सिर्फ कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको चुनना चाहते हैं मगर डर रहे हैं अप्रोच करने के लिए, इसलिए कि सच्चाई की ताकत नहीं है, स्टक है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑप्शंस होने की वजह से तो उनका टाइम अच्छा बीत रहा है, 2 ऑप्शंस की वजह से टाइम अच्छा बीत रहा है। 5D से आपको उंगली करना, और 3D में जो भी थर्ड पार्टी है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, उसके साथ भी दिल बहल जाता है, टाइम निकल जाता है। साथ में बच्चे हों तो बम्पर ऑफर, और उसके बाद तो 5D में आपका खून पीना उनके राइट में आता है। तो जिस वजह से मस्त लाइफ चल रही होगी, आप अधमरे हुए पड़े होंगे, इसलिए कि वो इंसान वाईफाई के ज़रिए आपका खून पीते हैं, और आपका खून पीते हैं, और एक अच्छी खासी लाइफ होती है उनकी, जिसको भरपूर मज़े लूटते हैं। उनको मज़े लूटने में बहुत फकिंग किंग या फकिंग क्वीन दोनों में से एक होते हैं वो। कहीं पे भी फक करना हो तो सबसे पहले वही पहुंच जाते हैं। उनको देवता ने, शुक्र देवता ने उन्हें फक करने के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पे दिख रहा है वो फकिंग किंग या फकिंग क्वीन जो भी है आप दोनों की आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको स्टक करके रखा है। ऑप्शंस की कमी नहीं है उनके पास, जिस वजह से वो सोचते हैं और थोड़ा जी लूँ, और थोड़ा रस पी लूँ, और थोड़ा लुफ्त उठा लूँ, और थोड़े मज़े ले लूँ ज़िंदगी के, उसके बाद की ज़िंदगी तो देखी जाएगी। अभी जिस ज़िंदगी में हूँ उसकी, होता है ना, उसमें डूब जाऊँ, और उसके बाद रात को आपको डंडा दूँ, ये एनर्जी हो सकती है। इसलिए कि आप तारे की तरह हो, उनकी पहुंच के बाहर हो, इसलिए आपको अप्रोच करने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए होगा, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं पाम रीडिंग करती हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी से आप कुंडली बना सकते हैं मेरे से, और नेम करेक्शन, देखिए मैं भूल गई म्यूट करके याद आया।
तो नेम करेक्शन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे धोखा धोखा दिया उन्होंने, देखिए आप दोनों की ही एनर्जीज में होगी। यहाँ पे धोखा, हमेशा आपसे झूठ बोला, आपके सामने वो अच्छा बनने की एक्टिंग करते थे और पीठ पीछे आपकी बुराई पूरे जग में करते फिरते थे। और सबसे ज़्यादा तो अपने फैमिली के कान भरते थे आपके मास्टरमाइंड, आपके पार्टनर ही। वो आपको ताड़ते रहते थे, गर्दन नहीं हिलाते होंगे। हमारे मस्कुलाइन जब फेमिनाइन की तरफ देखते हैं, उनकी गर्दन सीधी होती है, बगल में बीबी होती है। बीबी बिल्कुल उल्लू की पट्टी होती है, मैं यही कहूँगी। साथ में उल्लू लेकर घूमते हैं और वो सयाना बंदर या चालाक लोमड़ी या चालाक बिल्ली होते हैं जो साथ में अपने उल्लू की पट्टी को लेकर घूमते हैं। तो वो गर्दन नहीं हिलाते हैं, वो सीधी देखते हैं और उनकी दोनों जो पुतलियां हैं ना आंखों की, बस वो हिलती रहती हैं। वाइफ ऐसे बलाएं उतारती है अपनी कि कितना अच्छा हैंडसम पति मिला है ना। वो ऐसे नजर उतारती है कि लाखों में एक मिला है और 10 जगह मुंह मारने वाला मिला होता है। तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो यहाँ पे वो आपके मास्टरमाइंड जिसने आपको हमेशा डिफीट किया, डिसऑनर किया और हमेशा आपने यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसलिए कि मास्टरमाइंड अगर आपके ऑपोजिट ही खड़ा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, मगर आप तो थे सीधे साधे भोले भाले मासूम। तो उनकी बकवास पर कौन बिलीव करे, है ना। आपने ऐसे कभी गुल खिलाए नहीं हैं जो ये जितनी भी बदनामी कर दे, मगर ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आप सच में ही वैसे हो। इसलिए कि मस्कुलाइन फेमिनाइन को बहुत बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि और वो कैरेक्टरलेस होती नहीं है, लड़का हो या किसी भी जेंडर में हो, फेमिनाइन कैरेक्टरलेस नहीं होती। वो भौंक भौंक के कुत्ते की तरह भौंक भौंक के पूरी फैमिली थक जाती है, मगर कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाती है। इसलिए कि आप अपने अपने मस्त मौला हो, अपने में ही मस्त रहते हो, ना किसी का लेना ना किसी का देना। और ऐसे लोगों के दुश्मन भी नहीं होते हैं, थोड़े दिन विचार करते हैं उसके बाद उन्हीं पे थोपते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो बाद में होगा। इसलिए कि सब चीज़ का डिवाइन एक टाइमिंग है, इस जर्नी में आपको बदनाम करने का भी एक टाइमिंग है और आपकी बदनामी हटाने का भी एक टाइम है। एक टाइम में वो भौंक भौंक के थक जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, इसलिए कि उनकी कोई पुकार नहीं सुनता है। वो लोग भी जमा कर लेते हैं, मगर लोग जमा करने के बाद भी कुछ नहीं होता। मतलब वो अपने बलबूते पे कुछ करने वाले लोग नहीं होते हैं, उनमें वो क्षमता ही नहीं होती है। अकेली डीएफ, इसलिए कि डीएफ के पति भी ना हो, वो अकेली खड़ी रहती है और डीएम यहाँ पे उस एक अकेली औरत से लड़ने के लिए घर 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 जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। बीवी को भी लायक नहीं समझते हैं। यहाँ पे मेरे एक्स हस्बैंड मुझे 100 के बराबर समझते थे, वो डिवोर्स के बाद भी मेरे से हर प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। ऐसा था, वो मेरे को अकेले को पावर हाउस समझते थे। बेशक ये कार्मिक होते हैं, मगर उनको फेमिनाइन पे पूरा ट्रस्ट होता है, हर चीज। इनफैक्ट उनके सारे कोरियर डिवोर्स के बाद मेरे घर ही आते थे और पूरी लाइफ में उन्होंने जितनी भी चीज़ें खरीदी मेरे नाम से ही खरीदी थी। उनके तो जब मैंने डिवोर्स मांगा, उनके तो सिर में मतलब होता है ना कोई पहाड़ टूट पड़ा हो कि मैंने तो सारी चीज़ें तुम्हारे नाम से खरीदी, तुम ऐसा धोखा दोगी। ट्विन फ्लेम हूँ इसलिए ऐसा करना पड़ा, जो जो उन्होंने किया था मैंने सब रिटर्न कर दिया। ये होती है लॉयल्टी फेमिनाइन की। तभी कहा जाता है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैंने एक एक पाई जो मैं अपने मायके से लेकर आई थी अपने ही, इसलिए कि मैं शादी से पहले जॉब करती थी, वही मैंने लिया। बाकी जो उन्होंने दिया वो सब मैंने लौटा दिया। ये वफादारी होती है। वो तो डर गए थे कि भाई मैंने तो तुम्हारे नाम से ही सब खरीदा। और उसके बाद मतलब वो कंजूस थे, मगर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि सच में ये इसने सब दे दिया। तो ऐसी होती है फेमिनाइन। तो जब आपका बहुत से फेमिनाइन मुझे बोलती है डिवोर्स कब लेना है, अब मैं रह नहीं पा रही हूँ,
अब मैं रह नहीं पा रही हूँ। डिवोर्स का एक, अपने पैरों पे खड़े तो हो जाओ। बहुत सी फेमिनाइन कहती मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, उसको मैं बेचूंगी, मेरे पास गोल्ड बहुत है। भाई ये पुश्तैनी चीज़ें नहीं बेचनी है, आपको पैरों पे खड़ा होना है। राजा भी अगर बैठे बैठे खाए तो उसका राजपाट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे बैठे बैठे नहीं खाना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, जिससे आप सब कुछ जो है अपना ही रखो, बाकी लौटा दो उन्हें। इसलिए कि आपकी ये आदत नहीं होती दूसरों को लूटना, तो आप किसी गैर अनजान को ही नहीं लूटते ठगते। तो जब आपके सामने वाला होगा, वो सबके पति अच्छे नहीं होते। तो अगर आपके पति खराब भी हैं तो आप बुरा नहीं करना चाहोगे, इसलिए कि डिवोर्स के टाइम आपको खराब पति से प्यार बढ़ जाता है, ये नॉर्मल है। जैसे मैंने बहुत सी फैमिली देखी है जिनके पति टॉर्चर करते हैं, अब उन्हें प्यार हो गया, छोड़ नहीं पा रही हैं, तो ये नॉर्मल है। तो हमारे मस्कुलाइन ऐसा ऐसा करते हैं, मगर वो भी एक जर्नी का हिस्सा है। सेकेंड स्टेज, इसे सेकेंड स्टेज कहते हैं, सेपरेशन स्टेज। फिर धीरे धीरे अवेकनिंग चलती है, तो वो भी चेंज होते हैं और आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग सॉरी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चलती है और फेमिनाइन की अवेकनिंग। तो आप अपने में लग जाते हो और वो अपने में लग जाते हैं, और वो जो जो करते हैं वो इस जर्नी का एक हिस्सा होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप का डेथ हो चुका है, डेथ हो चुका है और आप मस्त हो। डेथ के बाद आप और मस्त हो गए, आप बहुत खुश रहने लगे हो, आप नेचर लवर हो सकते हो और पैसों की वर्षा हो रही हो, ऐसा दिख रहा है मुझे किसी किसी पर। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी किसी पर पैसों की वर्षा हो रही है। यहाँ पे मैंने बता दिया 12 या 3 नंबर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 5 नंबर, यहाँ पे 5 लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 5 की एनर्जी है, कम्युनिकेशन हो सकता है, सिर्फ आए और जाए, ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर कि अचानक आए, 1-2 दिन अच्छी बातचीत हो फिर गायब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कि दोनों कार्ड ही स्ट्रकनेस को बता रहा है। और यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है, किसी किसी की संकोच की एनर्जी है, तो किसी किसी का ऐसा हो सकता है आए और भाग जाए। और डेथ का कार्ड नई शुरुआत बता रहा है, और ये आया है इसके नीचे ही, आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं स्टार सन, और यहाँ पे अप्रोच करने से डर रहे हैं, मगर डेथ का कार्ड नई शुरुआत बताता है। शुरुआत किसकी होगी? शादी की। डायरेक्ट वो शादी का ही आपको कमिटमेंट देंगे। ये नीचे से उठाया है, किसी ने कहा है मैं नीचे का कार्ड बताती नहीं हूँ, दिखाती नहीं हूँ। उसके बाद आया है यहाँ पे डेविल, ठीक है ना, यहाँ पे 3 रो हैं। यहाँ पे आया है डेविल, एडिक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, साथ में मिसिंग एनर्जी। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपसे दूर करने के लिए सारे ट्रिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी। और उनको आप पर गर्व है, वो ढिंडोरा पीट के ढोल बजाकर आपको घर लाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी में आ गया है, सॉरी, यहाँ पे 9 नंबर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर 12 राशियाँ आ गई हैं। डेविल की एनर्जी 15 नंबर या 6 नंबर, यहाँ पे भी 6। देखिए यहाँ पे 5 कम्युनिकेशन, यहाँ पे 6 आया है, तो सडन एक्शन को बताता है। सडन कुछ होगा, जो भी होगा सडन होगा, आए और भाग जाएं या आए और बस जाएं, दोनों में से एक होगा। और साथ में करेंगे मेहनत, यहाँ पे पैसे कमाने में बड़ी मेहनत करनी है। अब आपको तिजोरी का चाबी दे देंगे कि खूब खर्चा करो, ऐसे सपने मत देखिए, ठीक है ना। आपको पैरों पे इसलिए खड़ा कराया कि उनके पैसों पे हमेशा थूक फेंकना, ठीक है, तभी आपको पैरों पे खड़ा करने के लिए बोला गया जाता है, जिससे आपके उनके उनके पैसों पे कभी नज़र ही ना पड़े। आपके पास इतना हो कि आप उन पर खर्च कर सको, इसलिए कि वो कंजूस होते हैं, है ना। आपको उनके पैसों की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, ताकने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया जाता है। और वो तो पैसे छापने में, नोट की गड्डी छापने में बिजी हैं, वो रात को बिस्कुट सोने का ही खा के सोते हैं। मस्कुलाइन बहुत मनी ओरिएंटेड होते हैं बाय बर्थ, वो पैसे की गद्दी में सोना चाहते हैं, पैसा ही खाना चाहते हैं। दाल चावल तो बेकार की चीज़ है, सोने के कॉइन मिल जाए खाने के लिए तो वो बेटर है, मगर उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो बैठे बैठे लॉटरी खुलने का इंतज़ार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मस्कुलाइन बहुत वर्कहोलिक होते हैं।
सेल्फ मेड होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे 11 का, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस 6 नंबर, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 8 नंबर, और यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यूनियन हो सकता है, धोखा तो दिया ही है, हमेशा डिफीट किया, चीट किया, झूठ बोले, पैसे उधार लिए, आपका तमाशा बनाया, मिसगाइड किया आपको, कभी समझ ही नहीं पाए, अब स्पाई करते रहते हैं। इसके पलातक है, जैसे चोर पलातक होता है आपकी ज़िंदगी में, वैसे वो पलातक हैं, निखोज, मगर अंदर ही अंदर वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 7 नंबर। अब तड़प रहे हैं आपसे यूनियन में आने के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा, एक महंगा, एक आंखें बिल्कुल ठीक, एक लंगड़ा, एक की टांगे ठीक, एक डायलिसिस पेशेंट, दूसरा ट्रीटमेंट कर रहा होगा। तो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। ट्विन फ्लेम से मिलने की कोई उम्र नहीं होती, और आप पेशेंट हैं तो मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जब आप 15 साल जी गए डायलिसिस करते करते, तो आप तो काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो आप अपनी उम्र को मत देखिए और अपनी शरीर को मत देखिए। किसी भी एज में हम अपने ट्विन से मिल सकते हैं, और किसी भी सिचुएशन में। अब डिवाइन की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। प्यूरिफिकेशन, इट इज टाइम फॉर अ क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। देखिए, अभी जितनी भी मैंने मस्कुलाइन की बुराइयां की हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये मैं कन्फेस करती हूँ सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उनकी आदत क्या होती है। उनको सुधारना, उनको बोलना यूज़लेस है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पे वर्क कीजिए, उनके पीछे मत भागिए। एक तरफ से कोई कहता है कि मैं पेशेंट हूँ, मैं तो थोड़े दिनों में ही मर जाऊँगी। दूसरी तरफ से क्या वो भी मुझे मिस करता है? उसकी करंट फीलिंग क्या होगी, है ना? दो नाव में मत सवार रहिए। तो यहाँ पे ये मेरे को भी बोला जा रहा है, आपको भी बोला जा रहा है। इट इज़ टाइम फॉर अ क्लिनजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो अभी भी आपको ये सब करना है, अपने माइंड को और बॉडी को, जितनी भी गंदगी है उसको निकालना है। मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए डीएम के बारे में बताती हूँ, ठीक है, जिससे आप सेल्फ लव कर सकें, ठीक है। उनके पीछे भागे ना। उनका रियल फेस 3D का, हमेशा जब भी उन पर प्यार आए, उन्होंने 3D में क्या क्या किया है, एक लंबी लिस्ट बना लीजिए, उसको पढ़िए, और फिर 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज करने में लग जाइए, जुड़ जाइए। इसलिए कि वो अवेकन होने के बाद भी जलेबी की तरह टेढ़े होते हैं, तो उनके को सीधा करने आप जैसे साधारण इंसान की बस के बाहर है। आप एक मामूली इंसान होते हो, फेमिनाइन, आपके बस के बाहर होती है वो चीज़। तो आप उन्हें अपने आप को माफ़ करें और अपनी जर्नी में फोकस करें। देखिए, ट्विन, किसी ने पूछा है, मेरे माइंड में तो मेरा ट्विन 24 घंटा चलता है, क्या उनके माइंड में भी हम चलते हैं? तो बिल्कुल, आप भी उनके माइंड में 24 घंटा चलते रहते हो, तभी तो वो आपसे भागते रहते हैं। वो आपको डायन समझने लग जाते हैं, आप उन्हें राक्षस नहीं समझते, आप उन्हें ब्लैक मैजिक करने वाला नहीं समझते, मगर जब आप उनके दिमाग में चलने लग जाते हो तो उन्हें लगता है आप कोई तांत्रिक से जाके कंसल्ट कर रहे हो, जिससे आप उनके दिमाग से ना निकलो। इसलिए कि उनकी माइंड बड़ी सोच बहुत कंज़र्वेटिव होती है, ठीक है? आपके दिमाग में जब चलते हैं, आप इधर-उधर हाथ-पैर मारकर टैरो रीडिंग तक पहुँच जाते हो, और वहाँ से आपकी जागरूकता, अवेकनिंग शुरू हो जाती है, फेमिनाइन। मगर मस्कुलाइन टैरो रीडिंग तक नहीं पहुँचते, वो बिल्कुल जर्नी के आखिरी में पहुँचते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं है। मगर हाँ, तांत्रिक विद्या पे बहुत बिलीव है। वो झट से जब आप उनके दिमाग में 24 घंटा चलते हो, सीधा ब्लेम आप पर लगाते हैं कि आप किसी तांत्रिक से जाके मिल गए हो, जिस वजह से इतनी लड़कियां आई, इतनी लड़कियों से मैंने बेड शेयर किया, कोई मेरे दिमाग में ऐसी भूतनी की तरह नहीं चढ़ी जैसे ये चढ़ गई हैं। तो ये कोई तब आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, एक टाइम पे डर के मारे ब्लॉक कर देते हैं।
इसलिए कि उनकी हेल्थ ख़राब होती है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, वो भी सूख कर काँटा हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है ये ब्लैक मैजिक का ही असर है। अरे दोनों सोल एक्टिव हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं एक-दूसरे को पाकर इस टाइमलाइन में। दोनों ही व्याकुल होती हैं एक-दूसरे से मिलने के लिए और यहाँ पे फ़ेमिनाइन समझती रहती है और दूसरा उस सोल को कंट्रोल करने में लगा रहता है। तो वो तड़पता है और उनकी तड़प से बॉडी को तकलीफ़ होती है। फ़ेमिनाइन को भी तकलीफ़ होती है, वो भी हेल्थ इश्यू से गुज़रती रहती है पूरी जर्नी में। पहले समझती नहीं है, बाद में समझने के बाद भी कुछ कर नहीं सकते, है ना? ये पूरी जर्नी हेल्पलेस वाली है, जिसमें आप समझ के भी ना अनजान बनकर ही जीना पड़ता है। आप किसी को बोल नहीं सकते, कोई बिलीव नहीं करेगा और खुद समझ के भी कुछ कर नहीं सकते ये बड़ी बधी हुई जर्नी है। मतलब जहाँ पे आप मजबूर होते हो पूरी ज़िंदगी में आप इतने मजबूर नहीं हुए, जब आप इस जर्नी में रहोगे मजबूर ही मजबूर रहते हो आप, कुछ करने का कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ धीरे-धीरे कछुए की तरह जर्नी में आगे बढ़ते रहो। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।